वर्षों से नहीं, दशकों से देश की राजनीति में एक्टिव पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए, उसे पूरी दुनिया में नीचा दिखाने के लिए जो आजकल हो रहा है वो शॉकिंग है। किसी कीड़े मकोड़े के साथ उस पार्टी का आधा नाम जोड़कर उसे डिफेम किया जाता है। जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में बैठे कुछ टूल किट देश की यंग जनरेशन को बार बार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कहें उपद्रव करने को उकसा रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि कुछ फूटी कौड़ी के लोगों को सत्ता हाथ नहीं लग रही है। आम जनता का पैसा लूटने को नहीं मिल रहा है, कोई ढंग का मुद्दा नहीं मिल रहा है। अगर कोई मीडिया सरकार के काम की तारीफ करे तो दलाल या फिर गोदी मीडिया, अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस को बूस्ट करे तो पूंजीवादी, अगर देश चाइना और अमेरिका जैसे देशों से सीधी लड़ाई में ना फंसकर डिप्लोमेसी से काम ले तो कायर, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को इंडिया कॉल आउट करे तो हमारी विदेश नीति खराब। मतलब कि इन लेफ्टिस्ट को किसी भी कीमत पर देश की कमान चाहिए। इस बात में कोई दुराई नहीं है कि महंगाई बेकाबू है, जॉब्स भी बहुत कम जनरेट हो पाए हैं, तेल की कीमतों को लेकर भी पब्लिक में शिकायतें हैं। लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि मौजूदा सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, 100% निकम्मी है, ऐसा तो नहीं है। पिछले 12-13 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है देश का, मेडिकल सेवाएं मुफ्त और सस्ती हुई हैं, करप्शन पे भी लगाम लगी है, माफिया और गुंडों की बैंड बजी है, डिजिटल क्रांति भी कुछ हद तक हुई है। क्या इन सब अच्छे काम का कोई मोल नहीं? चलो, मौजूदा प्रशासन भले ही आप आदर्श नहीं मान सकते, लेकिन क्या हमारे पास कोई और बेहतर विकल्प आज है? मुझे नहीं लगता कि आज जिन लोगों के पास देश की कमान है उससे 20-25% भी काबिलियत विपक्ष में किसी नेता या किसी पार्टी में होगी। बाकी रही बात राजनेताओं को अनपढ़ और कॉरपोरेट के हाथों बिके हुए कहने वालों की, तो ना ये भांड किस्म के लोग ना देश के सगे हैं ना ही इंसानियत के सगे हैं, तो इन्हें ज्यादा सीरियसली मत लिया करो।